हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है फॉर बीपीएससी टीआरई एस्पिरेंट्स। तो उसी को आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए चलते हैं, पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 25 तक हुआ था हमारा। 26 से स्टार्ट करते हैं। आनंद मठ का लेखक कौन था? ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। व्याख्या देख लेते हैं। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक राजनीतिक उपन्यास है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में की। इस पुस्तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारियों पर बहुत प्रभाव पड़ा था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ए द हिंदू, बी बंगाली, सी द मराठा, डी द टाइम्स ऑफ इंडिया, ई कोई नहीं है एक से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। व्याख्या देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया। 1861 में इसको वर्तमान नाम दिया गया। द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। बंगाली के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। दी मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। तो ये आप पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, एक बार ध्यान रखिएगा। हमें लग रहा है द हिंदू वाला ही बचा था, बस सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गंगाधर तिलक वाली चीजें हम लोग देख चुके थे। इसका ध्यान रखिए कि द हिंदू के संपादक कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। बी बाल गंगाधर तिलक, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। सी जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। डी है जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, और ई है कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ से भी आप देख सकते हैं व्याख्या में याद रखने के लिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। द हिंदू के कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तान गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था ए जन क्रांति, बी हुंकार, सी कृषक समाचार, डी विद्रोही, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंकार। व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वामी जी भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। ये आप ध्यान में रखिएगा पॉइंट कि स्वामी जी क्या थे? किसान आंदोलन के जनक थे। 1929 में स्वामी जी ने बिहार किसान सभा की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी जी ने ही की थी। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एनजी रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। इनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं भूमिहार, ब्राह्मण परिचय, काशी एवं लोक संग्रह हैं। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा जो भी व्याख्या में मैंने बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? ए मोहम्मद जिन्ना, बी मोहम्मद इकबाल, सी रहमत अली, डी खफी खान, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहमत अली। व्याख्या दे लेते हैं।
नाउ और नेवर पैम्पलेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1923 ईस्वी में लिखा था। इसी पैम्पलेट में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जिक्र पहली बार किया। यह एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे। इन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि नाउ और नेवर किसका था, रहमत अली का था, और इन्होंने ही इस पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की थी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ए संध्या, बी युगांतर, सी गदर, डी यंग इंडिया, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। सॉरी, ई हो जाएगा, सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया, बिल्कुल सही। व्याख्या देख लेते हैं। यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी करते थे। यह पत्रिका अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी, जबकि संध्या, युगांतर और गदर पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिनव भारत में से कौन संबंधित है? ए वी डी सावरकर, बी सी आर दास, सी बी जी तिलक, डी एस सी बोस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति ने हेमचंद को रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया, डी फ्री प्रेस जर्नल। ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीडर। व्याख्या देख लेते हैं। लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे। यंग इंडिया की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे कि लीडर के संपादक कौन थे। ये भी ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय जी थे, और बाकी चीजें देखते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ए रामनाथपुरी, बी जी डी कुमार, सी लाला हरदयाल, डी तारकनाथ दास। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास। व्याख्या देख लेते हैं। तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में तारकनाथ दास, रामनाथपुरी और पांडुरंग खान ने 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन ने उर्दू में सर्कुलर आज़ादी नामक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका के बंद होने के पश्चात तारकनाथ दास ने वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक अंग्रेजी मासिक अखबार का प्रकाशन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? ए ब्लू शर्ट, बी ग्रीन शर्ट, सी ब्लैक शर्ट्स, डी रेड शर्ट्स, ई कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड शर्ट्स। व्याख्या देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा पर खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? ए स्वराज, बी शकुंतला, सी आनंदमठ, डी गीता रस। हो जाएगा, हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, आनंदमठ। व्याख्या ये चीज बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? ए सखाराम गणेश देवस्कर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी निवारण चंद्र, डी मुरली मनोहर प्रसाद, ई कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सखाराम गणेश देवस्कर। व्याख्या देख लेते हैं। देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। यह एक क्रांतिकारी बांग्ला पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ए सी आर दास, बी एम जी रानाडे, सी वी डी सावरकर, डी एस एम बनर्जी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
सी आर दास। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। तो ये सी आर दास का पूरा नाम है, चित्तरंजन दास, आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? ए जेम्स मिल, बी वी ए स्मिथ, सी वी डी सावरकर, डी आर सी मजूमदार। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स मिल। व्याख्या देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जेम्स मिल हैं। ये 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकार और शाही राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत में कंपनी के शासन का इतिहास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन था? ए आर सी दत्त, बी एम विश्वेश्वरैया, सी एन जी रंगा, डी आर गाडगिल। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर सी दत्त। व्याख्या देख लेते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर सी दत्त रोमेश चंद्र दत्त थे। ये 13 अगस्त 1848 से 30 नवंबर 1909 भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासकार तथा लेखक थे। इन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का प्रामाणिक विवरण पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? ए एम जी रांगे, बी श्रीपद डांगे, सी मुजफ्फर मोहम्मद, डी एम एन राय। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीपद डांगे। व्याख्या देख लेते हैं। गांधी बनाम लेनिन श्रीपद अमृत डांगे का लेख है। इन्होंने द सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? ए इंडिया इन ट्रांजिशन, बी गीता रहस्य, सी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए गणेश और शिव जी महोत्सव का प्रारंभ किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? ए आर के नारायण, बी खुशवंत सिंह, सी जॉर्ज ऑरवेल, डी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ऑरवेल। पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल की रचना है। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण तथा खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान, द सनसेट क्लब, द कंपनी ऑफ वुमेन इत्यादि पुस्तकें लिखी गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झंडा गीत किसने लिखा है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्यामलाल पार्षद। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल पार्षद। व्याख्या देख लेते हैं। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद द्वारा लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से हुआ। संविधान सभा ने इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत लिखे थे। इसे 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी योगीन कवि हैं। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंदे मातरम गीत लिखा था। ए जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बिरसा मुंडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। व्याख्या देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कृति आनंद मठ में वंदे भारत लिखा है, वंदे मातरम लिखा था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह क्रांतिकारियों का आस्था गीत था, जिसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, सी स्वर्ण कुमारी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्तंभ 1 में अंकित पुस्तकों का स्तंभ 2 में अंकित लेखक से सुमेल करें। स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकेंड। ये देख ले पुस्तक के लेखक। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार डब्ल्यू हंटर, सी आनंद मठ, राजा राम मोहन राय, प्रीफेक्ट ऑफ जीसस, फादर बुल के और इंडियन मुसलमान के दत्ता,
छठा है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का पहला। ये हो जाएगा इसका ए, बी का ये आपका हो जाएगा के दत्ता, सी का हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी, हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। डी का हो जाएगा राजा राम मोहन राय, और ई का हो जाएगा डब्ल्यू हंट। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि किसका कौन लेखक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ए दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय, डी वैलेंटाइन शिरोल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन शिरोल। व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन शिरोल था। इसने अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता की संज्ञा दी है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया हैप्पी इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ए दीनबंधु मिश्र, बी जेम्स लॉक, सी एंटोनियो ग्राम्सी, डी माइकल मधुसूदन दत्त, ई कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल मधुसूदन दत्त। व्याख्या देख लेते हैं। नील दर्पण नामक नाटक की रचना दीनबंधु मित्रा ने की थी। यह पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था। ए आरसी दत्त से, बी महात्मा गांधी से, सी राजा राम मोहन राय से, डी एनी बेसेंट से। हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट से। व्याख्या देख लेते हैं। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध एनी बेसेंट से था। इन्होंने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया, जिसे में न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। तो आज के इस पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। तो इस पार्ट के लिए भी इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।